बहुत सी अवधारणाएं जो है लोग फैलाते रहते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि में क्या परिभाषा है हिंदू राष्ट्र की, और हिंदू राष्ट्र का होना क्यों आवश्यक है? देखिए, क्या है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है। मैं आपको बताता हूँ कि बाई हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, हमारे फेस्टिवल, सिंबल, इससे भारत और जनसंख्या, इन सब दृष्टि से भारत हिंदू राष्ट्र है। आवश्यकता क्या है कि भारत के अंदर सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के कारण से जो हिंदू समाज को बेड़ियों में बांध दिया जाता है ना, इसके पोटेंशियल को रोका जाता है, इससे मुक्त कराना। और इससे मुक्त होकर भारत तेजी से आगे बढ़ेगा, शक्तिशाली बनेगा और अपने जो बड़ी जनसंख्या है उसका लुक आफ्टर करेगा, गरीबी से बाहर निकालेगा। ये उद्देश्य कि भारत एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, जिसमें सभी का लुक आफ्टर हो, सभी लोग संपन्न बने, सैनिक दृष्टि से मजबूत देश बने, सबको शिक्षा हो। आज के दुर्भाग्य है कि हमारे 1.8 मिलियन विद्यार्थी विदेश पढ़ने जा रहे हैं। वो हम यहाँ शिक्षा क्यों नहीं दे? जब हमारा हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हम बनाए हैं, यहाँ लोग, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। दुर्भाग्य कि आज हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं। $80 बिलियन हर साल फीस देने में जा रहा है। वो पैसा अगर आप यहाँ बचा लें तो हर साल 50 IIT आप खोल सकते हैं हर साल। तो हमें ऐसी शिक्षा को उपलब्ध होनी चाहिए। ये तभी होगा ना, जो इंस्पिरेशन आएगा ना लोगों के अंदर। फिर हमारा समाज व्यवस्था, जो पॉलिटिक्स है, मैं बार बार कहता हूँ, हम हिंदुओं को मंथा सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए ना। कि कहते हैं ना, कोई हो ही हमें क्या हानि। ये नहीं, हमारा शास्त्र कहता है सर्वे विद्या राजधर्मे शिक्षा, सर्वे लोका राजधर्मे विशिष्टा, सर्वे धर्मा राजधर्मे प्रधान यथा सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। के राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त है, यह सभी लोगों में प्रविष्ट है, ये सभी धर्म में प्रधान है, सबको रेगुलेट, मॉनिटर, कंट्रोल करता है। इसलिए सब धर्म में प्रधान, इसलिए हम हिंदू को राजधर्म का भी महत्व समझना चाहिए। ये मंत्रा जो है ना, ये दास मेंटलिटी, उससे बाहर निकलना चाहिए। इसलिए ये इन सब चीज़ों को प्रेरणा लेकर के, और समाज जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जब तक कोई नियम कानून से सुरक्षा नहीं हो, इनके प्रति रेस्पेक्ट हमारे समाज में संस्कारित करना होगा, है ना। और उनको, हमारे 50% जो पॉपुलेशन महिला माताओं बहनों को, उनको फ्लोरिश करने, आगे बढ़ने के लिए फ्री हैंड, जिसको ऐसा वातावरण देना होगा जिसको आगे बढ़े और समाज को कंट्रीब्यूट कर सके बहुत और अधिक संख्या में, है ना। ये चीज़ फाउंडेशनल चीज़ है। और समाज व्यवस्था में ये पॉलिटिशियन लोगों ने समाज को हमें बांट दिया है जाति में, इससे बाहर निकलना पड़ेगा ना। किसने कहा है ना, देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ कास्टिज्म इन इंडिया, देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ कास्टिज्म इन इंडिया, बट देयर वाज नो कास्ट कॉन्शियसनेस। नाउ देयर इज नो कास्ट, बट देयर इज कास्ट कॉन्शियसनेस। आज होटल में खाते हैं, ट्रेन में खाते हैं, कोई कास्ट की बात नहीं करता। ओरिजिनली कास्ट तो यहाँ से संबंधित हुआ था ना। लेकिन अब पॉलिटिकल कास्ट है, तो इस पॉलिटिकल कास्ट को हमें डिस्ट्रॉय करके हमें एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइज हिंदू समाज खड़ा करना है, जो शक्तिशाली हो, है ना, और जो इतने बड़े देश में पर्यावरण की रक्षा करके, अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर तो उसी में रहने वाला है। मुझे याद है कि आपको बताऊं, जब दिल्ली में पढ़ाई करके आए थे, एक यहाँ पर कांग्रेस के ही पता नहीं वो नेता होंगे, वो HKL कुपार थे, उनका HL कपूर यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। वो पुराने स्टाइल में वो कपड़ा पहनते थे। नेहरू जी से हम लोग की एक मीटिंग में बोलते हैं, अफसरानों, साइंसदानों, साहबानों, हैं, उस जमाने बोलते हैं। ये दिल्ली उस जमाने की बता रहा हूँ, 85-86 की बात। ये दिल्ली मौत के मुंह में जा रही है, इसे बचा लो, है ना। यानी कंसर्न है हमारे समाज में। तो हमें ऐसे समाज में कि भविष्य की आने वाली जो है ना जनरेशन स्वस्थ वातावरण में रह सके। और ये सब तब होगा जब हमारा जनरेशन देशभक्त होगा। उससे बिना, अगर देशभक्त जनसंख्या नहीं होगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जब अमेरिकन लोग पैट्रियट थे, उन्होंने सारे दुनिया में बड़े बड़े इनोवेशन किए और अमेरिका ताकतवर देश हो गया। जब से कम्युनिस्ट ने वहाँ की शिक्षा पर कब्जा कर लिया, वहाँ वोक पैदा कर दिया, आज अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है ना। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। आजकल चर्चा चल रही है, 25 साल पुरानी किताब है, थॉमस फ्रीडमैन की, है ना। थॉमस फ्रीडमैन, इनसे पूछते हैं बिल गेट्स से, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना, है ना। चाइना इतना आगे बढ़ा है, उसका क्या सीक्रेट है? तो बोलते हैं ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। यानी चाइनीज लोगों का रोल मॉडल ब्रिटनी स्पीयर, उस समय की पॉप सिंगर अमेरिका के, उसको होना चाहिए था, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री वेस्ट का नकल करते थे। तो बोला नहीं, ब्रिटनी स्पीयर चाइना का रोल मॉडल नहीं, मैं सक्सेसफुल, बिल गेट्स उनका रोल मॉडल हूँ, इसलिए चाइना आगे बढ़ रहा है। फिर बोलते व्हाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, तो बोलता है द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर। मुझे रोल मॉडल होना चाहिए अमेरिका का, लेकिन मैं नहीं हूँ, ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए डिक्लाइनिंग हो रहा है ना। तो ये रोल मॉडल हमारे जो प्रेजेंट जनरेशन को, हमारे नौजवानों को अपना रोल मॉडल, अपने देशभक्तों से प्रेरणा लेकर के देश को आगे बढ़ाना चाहिए।